हमारे साथ है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा जी। कल कैबिनेट में 1932 की खतियान को कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुए और मधु कोरा जी नाराज चल रहे हैं। मधु कोरा जी, आपने कहा कोल्हान जलेगा, आखिर कैसे जलेगा? 1932 खतियान लागू होने से, इसको आप प्रकाश डालें इस पे। देखिए, कोल्हान जले का मतलब है कि ये जो हेमंत सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है 1932 के आधार पर जो स्थानीयता परिभाषित करने के लिए लाया गया है, ये लागू हो जाने से कोल्हान के जो 1964-65 में जो आधार या खतियान सर्वे सेटलमेंट हुआ है, उससे वो लोग वंचित हो जाएगा और उससे वंचित हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उसका पीढ़ी को ना नौकरी मिलेगा, ना ही कोई सरकारी मिलेगा। इसलिए वहाँ के लोग, वहाँ पर उबाल है, वहाँ पर लोग ग्रसित है, वहाँ पर लोग नाराज है कि इस प्रकार का नियम कानून नहीं बनना चाहिए जो हमारे पीढ़ी को तक ये सुविधा से वंचित रखेगा। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ कि आप कोल्हान के सर्वे सेटलमेंट को भी शामिल करिए। मधु कोरा जी, जो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, उन्होंने कहा कि हम इनका सम्मान करते हैं और कई विधायक उन्होंने भी नाम कहा है कि नाराज चल रहे हैं और सांसद भी, तो वो सम्मान कर रहे हैं, वो कहा कि स्वागत है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, राजेश ठाकुर का अपना व्यक्तिगत है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कोल्हान में मैं पैदा हुआ हूँ, कोल्हान में मैं पला हूँ, कोल्हान का जमीन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए हम कोल्हान के बात को हम प्राथमिकता पर आधार रखेंगे। ठीक है, 1932 का खतियान के आधार पर किसी को लाभ मिल रहा है, ठीक है, मिलना चाहिए, लेकिन एक 1964 के माध्यम से अगर उसको शामिल नहीं करने से कोल्हान के वासी को अगर वंचित करता है तो इस प्रस्ताव को कभी भी हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे और इसके लिए जोरदार आंदोलन हम लोग क्या करेंगे। पार्टी में आप विरोध करेंगे? आप नहीं, पार्टी में गीता कोरा जी भी सांसद है, आप भी कांग्रेस में, क्या पार्टी में विरोध करेंगे? इसको लेकर आवाज उठाएंगे? कोल्हान वासियों के साथ में अगर इस प्रकार का अन्याय होगा और ऐसे कानून बनेगा, ऐसे नियम बनेंगे कि कोल्हान वासियों को अधिकार से वंचित होना पड़ेगा, रोजगार से वंचित होना पड़ेगा और सुविधा से वंचित होगा, तो उसके लिए किसी से भी लड़ने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, अपने आवाज बुलंद करेंगे। क्या लगता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस प्रस्ताव को पारित करवाए, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो बार बार कह रहे थे कि आंदोलन हो रहा था और जगन्नाथ महतो ने कहा था कि हम चुनाव लड़ने से पहले और चुनाव के बाद भी 1932 को लेकर आंदोलन किए हैं। तो ठीक है, हमने ये कहाँ कर रहे हैं भाई, आप ऐसे लाइए ना कानून कि 32 को भी सुविधा मिल जाए, 64 को भी मिल जाए, क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा तो कहना यही है, 32 को भी सुविधा मिल जाएगा, 64-65 वाला को भी मिल जाएगा, क्यों नहीं ला रहे हैं? मेरा विरोध तो वही है, केवल 32 ही क्यों, 64 क्यों नहीं, 65 क्यों नहीं? तो क्या कहेंगे? अंतिम सवाल यही रहेगा, क्या मधु कोरा कब से आंदोलन में जाएंगे और क्या रणनीति बनेगा? आंदोलन करेंगे हम लोग, इस पर मंथन करेंगे, रूपरेखा बनेगा तो आप लोग को भी निश्चित रूप से सूचना मिल जाएगी। ये थे हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो 1932 का खतियान जो कल प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ है, वो कह सकते हैं 64 का भी हो सकता है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोल्हान के बारे में कहा, कोल्हान जलेगा इससे। और एक बात इन्होंने कहा कि अगर हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, अगर इसको वापस नहीं किया जाता तो आंदोलन की रणनीति बनेगी। लेकिन देखना होगा क्या मधु कोरा का आंदोलन कब से शुरुआत होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मनीष झा, न्यूज़ विंग, रांची।